एक 14 साल की लड़की रहती है जिसका नाम मालती होता है। उस मालती के साथ एक उससे 35 वर्ष जो बड़ आदमी रहता है वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और मालती को चाय में नशा वाला गोली, जो उत्तेजना वाला गोली होता है, वो हमेशा डालकर पिलाता रहता है और मालती उत्तेजना में आ जाती है। उसके बाद जो मालती से 35 वर्ष बड़ एज का जो आदमी होता है वो मालती के साथ बराबर शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इतनी ज़ोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है मालती से, मालती की हालत ख़राब कर देता है। मालती बार बार रिक्वेस्ट करती है उसे कि छोड़ दो, लेकिन जो शख्स था वो कहीं छोड़ने वाला नहीं था और दोनों की जो आवाज़ है रूम में पूरी तरह से गूंज रही होती है, लेकिन वो शख्स जो है पूरी तरह से मालती को जकड़ रखा था, जिसकी वजह से मालती छूट नहीं पाती है। तो लगातार वो जो शख्स है मालती के साथ 2 महीने तक इसी तरह से शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन 2 महीने के बाद कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसे अगर आप लोग भी जानेंगे तो जान करके बहुत ज़्यादा शौक रह जाएंगे कि आखिर एक आदमी ऐसी 14 वर्ष की लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है और उस आदमी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोगों को इस घटनाक्रम से कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है बाराबंकी की है। बाराबंकी में एक गांव में बहुत ही अच्छा परिवार रहा करता था, जिस परिवार का मुखिया होते हैं सुरेश वर्मा। सुरेश वर्मा की एक लड़की थी जिसका नाम मालती होता है। मालती अक्सर जब बचपन में थी तो लड़कों के साथ खेल ही रही थी, लेकिन मालती आहिस्ता आहिस्ता जवान भी हो जाती है। जब जवान भी हो जाती है तो अक्सर लड़कों के साथ ही खेलती रहती है, यानी कि उसका बचपना जो है अभी भी नहीं ख़त्म हुआ था। इधर जो सुरेश वर्मा होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगता है कि आखिर हमारी जो लड़की है अब जवान हो चुकी है और वो अभी भी लड़कों के साथ में ही खेलती है या कोई भी मनोरंजन करती है, जिसकी वजह से सुरेश वर्मा बहुत टेंशन होने लगता है। उनको सोचते हैं कि अगर हमारी लड़की जो है कहीं ऊंच नीच कदम अगर उठा लेगी तो हमारा जो इज्जत है वो शर्मसार हो जाएगा। इस बात को सोच करके सुरेश वर्मा सोचते हैं कि क्यों न अपने भाई राजेश के पास अपनी लड़की को भेज दिया जाए, जिससे कि वहाँ रह करके सुधर जाएगी और इस सब लतों से इसका आदत जो है छूट जाएगा। क्योंकि सुरेश वर्मा की पत्नी जो थी बहुत दिन पहले गुजर चुकी थी। अब जो मालती का मम्मी भी इस दुनिया में नहीं थी। मालती और उसका पापा के अलावा उनके घर में कोई नहीं था, जिसकी वजह से उसका पापा जो है अक्सर चले जाते थे कोई काम करने के लिए। तो मालती स्कूल जाती है और स्कूल से आकर के अक्सर लड़कों के साथ में ही खेला करती। इसकी वजह से सुरेश वर्मा बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन सुरेश वर्मा अपने लड़की को लेकर अपने भाई के यहाँ राजेश के यहाँ पहुँच जाते हैं और राजेश से बोलते हैं कि देख भाई, जो ये हमारी लड़की है ज़्यादातर लड़कों के साथ ही खेलती है, अब ये जवान हो चुकी है, इसे कुछ समझ में नहीं आता कि इसका बचपना जो है कब ख़त्म होगा। राजेश के साथ जो उसका भाई है सुरेश वर्मा अब राजेश से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम ऐसा करो कि अपनी भतीजी को तुम अपने पास कुछ दिन के लिए रखो, यानी कि 1 साल 2 साल तुम अपने पास रखोगे तो इसका जो आदत है जो लुप्त है वो छूट जाएगा। उसके बाद मैं इसका 2 साल के बाद शादी कर दूंगा, फिर अपने ये घर को चली जाएगी। अब जो सुरेश वर्मा है वो अपनी लड़की को मालती को वहीं पर छोड़ देते हैं और छोड़कर अपने घर को चले जाते हैं। अब जो मालती है जब अपने चाचा के पास जाती है तो राजेश से बोलती है कि चाचा हमारे लिए आप एक एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीद दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करती है। राजेश जाता है मार्केट, एक एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीद कर ला कर दे देता है मालती को। राजेश का एक लड़का था जिसका नाम सुशील होता है। सुशील अक्सर स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था। अब इधर राजेश जो था इसकी भी पत्नी जो है कुछ दिन पहले 5 वर्ष पहले कैंसर की वजह से उसका भी मृत्यु हो गया था। उसके घर में एक उसका बेटा था जिसका नाम सुशील था। सुशील बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ होता है, जिसकी वजह से राजेश बहुत ज़्यादा मेहनत करके और अपने लड़के को पढ़ाने का कोशिश करता है। इसी तरह से राजेश एक दिन अपना रूम में बैठ करके अपने बच्चे को यानी कि सुशील को पढ़ा रहा था। जब पढ़ा रहा था तो मालती क्या काम करती है कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन में वीडियो देख रही होती है। कुछ ही देर तक राजेश उसे पढ़ाता है अपने बच्चे को और फिर बोलता है कि बेटा तुम कुछ देर तक पढ़ करके सो जाना। उसके बाद राजेश जो है अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इधर जो मालती है वो एंड्रॉयड फ़ोन में वीडियो देख रही होती है। वीडियो देखते देखते उसके एक स्क्रीन पर एक ऐसा अश्लील वीडियो आ जाता है जिस पर एक तीर का मार्का होता है और उस पर क्लिक करने के लिए बता रहा होता है। मालती जो है उस पर क्लिक कर देती है। वहाँ से जब क्लिक करती है तो वेबसाइट जो होता है सीधे उसे ले करके एक
गूगल क्रोम में जाकर के ओपन हो जाता है। जब ओपन होने के बाद जो उसके सामने वीडियो आते हैं, उस वीडियो को जो मालती देखती है उसे बहुत अच्छा लगता है और उस वीडियो को बहुत देर तक यानी कि 2 घंटा तक देखते ही रह जाती है। जब 2 घंटा तक देखती है तो देखने के बाद मालती को थोड़ा उत्तेजना फील होने लगता है। जब उत्तेजना फील होने लगता है तो मालती सुशील के पास आकर के यानी कि अपने चाचा के लड़के के पास आकर के अश्लील हरकत करने लगती है। जो सुशील था वो सो रहा था। सुशील का उम्र 14 वर्ष था। वो सो रहा होता है, लेकिन जो इधर मालती है अब उसे छेड़खानी करने लगती है। जब सुशील का नींद खुलता है तो देखता है कि तो बहुत गलत सलत हरकत कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके जो मालती है सुशील का पूरे कपड़े हटा देती है, पूरा ओपन कर देती है सुशील को। सुशील बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर के अब इधर मालती के साथ वो भी भिड़ जाता है और मालती के जो टाइट स्तन थे उसे दबाने लगता है। उसके बाद मालती को कंट्रोल में नहीं हो पाता है और मालती भी जो है सुशील के प्राइवेट पार्टों को बार बार चूमने लगती है, जिसकी वजह से सुशील और मालती में उस रात जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनता है। सुशील इतना जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है मालती के साथ कि मालती का हालत ख़राब कर देता है। मालती बार बार रिक्वेस्ट करती है कि छोड़ दो, लेकिन इधर सुशील कहीं छोड़ने वाला नहीं था। 2 बार 3 बार इसी तरह से पूरी रात वो लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। थक जाने के बाद वहीं पर सो जाते हैं। जैसे ही सुशील सुबह होता है तो उठता है, अब स्नान करता है। स्नान करने के बाद स्कूल को चला जाता है। इधर जो मालती के चाचा थे राजेश, वो सुबह में चाय बना करके और मालती को लाकर पिला दिए चाय में जो उसका चाचा थे राजेश, उसमें उत्तेजना का गोली डालकर उस मालती को दे दिए। मालती को ये भी नहीं पता था कि इसमें क्या ऐसी कोई दवा है या नहीं, लेकिन राजेश को पता था। जब तक मालती चाय पी रही थी, राजेश जा कर के बाथरूम में स्नान कर रहा होता है। स्नान करने के बाद जब बाथरूम से बाहर निकलता है तो मालती जो है राजेश को कुछ अलग निगाहों से ही देख रही थी। जिस तरह से देख रही थी तो राजेश को पता चल जाता है कि हो सकता है कि जो दवा का असर है वो आ चुका है। अब राजेश क्या काम करता है कि उस मालती को उठाता है और अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है। राजेश का लड़का जो है सुशील, वो स्कूल में पढ़ने के लिए गया हुआ था। घर में कोई नहीं था। मालती को ले जा कर के अब उसके सारे कपड़े जो है आहिस्ता आहिस्ता हटाने लगता है। मालती भी कोई विरोध नहीं करती है, क्योंकि मालती भी यही चाहती थी। अब जो इधर राजेश है, जब उसके मालती के प्राइवेट स्तनों को और प्राइवेट पार्टों को बार बार जब छूने लगता है तो मालती और भी उत्तेजना में आ जाती है। इधर मालती भी अब राजेश के प्राइवेट पार्टों को बार बार टच करने लगती है और उसे चूमने लगती है और उसे सहलाने लगती है। इसके बाद राजेश जो है अब उससे कंट्रोल नहीं हो पाता है और मालती के साथ वो अपना शारीरिक संबंध वाला कार्य जो क्रम है वो स्टार्ट कर देता है। मालती बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। राजेश बहुत ज़ोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। मालती बार बार रिक्वेस्ट करती है कि अब रहने दीजिए, अब छोड़ दीजिए, लेकिन जो इधर राजेश होता है तो वो कहीं छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। वो बार बार अपने बाहों से इतनी कस के जकड़ा था मालती को कि मालती चिल्ला रही थी, छोड़ने का रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन जो इधर राजेश है वो पूरी तरह से छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। इसी तरह से मालती को उस दिन ऐसा चरम सुख मिलता है जो कभी उसे जीवन में नहीं मिला था, जिसकी वजह से मालती जो है और राजेश अब प्रतिदिन एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। जब सुशील पढ़ने के लिए चला जाता तो इधर उसका जो चाचा थे राजेश, वो अब मालती के साथ प्रतिदिन दिन में ही शारीरिक संबंध बनाया करते थे। मालती को भी इधर अच्छा लगता था। रात के समय में जो सुशील था वो मालती के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। लेकिन इसी तरह से 2 से 3 महीने का वक्त निकल जाता है। लेकिन एक दिन अचानक मालती को उल्टियाँ होने लगती है, तबीयत खराब हो जाता है। जब ये खबर उसके पापा के पास जाता है, सुरेश वर्मा के पास, कि आपकी लड़की की तबीयत खराब है, सुरेश वर्मा बहुत ही जल्दबाजी में आते हैं अपने भाई के घर, राजेश के घर, और मालती से पूछते हैं क्या हुआ बेटा, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना। लेकिन उसी में ही फिर तुरंत सुरेश वर्मा अपने लड़की को लेकर के एक मेडिकल पर जाते हैं। मेडिकल पर कुछ दवा मिलता है, उस दवा को लेकर घर पर आते हैं अपने भाई के घर पर। लेकिन उस दवा से भी जो उल्टी है वो रोकने का नाम नहीं ले रहा था, पेट का दर्द रोकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से सुरेश वर्मा एक लेडीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं। जाने के बाद उसका चेकअप भी होता है। जब चेकअप होता है पूरी तरह से, तो जो रिपोर्ट निकल कर के आता है वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। और वो रिपोर्ट को सुन करके जो सुरेश वर्मा होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कोई चकमा सा महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाएगा और सुरेश वर्मा वहीं गिर जाएंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट निकल कर आया था वो मालती जो थी
2 महीने का गर्भवती थी। अब इधर सुरेश वर्मा बहुत उनको चिंता सताने लगता है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। मालती को लेकर के अपने उनके भाई के पास जाते हैं, घर पर राजेश के पास जाते हैं। राजेश से पूछते हैं आखिर भाई ये सब कैसे हुआ, तुम तो जानते होगे मालती तुम्हारे पास थी। लेकिन इधर राजेश भी कुछ नहीं बताता है। मालती से पूछते हैं सुरेश वर्मा कि आखिर बेटा बताओ क्या बात है, कौन किसके साथ तुमने ऐसा काम किया। लेकिन इधर जो मालती है वो एकदम साफा कुछ भी बताने का नाम नहीं लेती है। अब सुरेश वर्मा अपने लड़की को लेकर वहाँ से 4 चक्का गाड़ी में निकलते हैं और जैसे ही बाईपास रोड पर जाते हैं तो कार को साइड में ले लेते हैं। साइड में लेने के बाद अपना लाइसेंसी जो पिस्टल था उस पिस्टल से अपने लड़की को मालती को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद जो गोली था वो अपने आप को मारकर हत्या कर लेते हैं। कुछ देर के बाद पुलिस को पता चलता है कि रोड पर एक जो शख्स है और एक लड़की दोनों का किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस वहां पहुंचती है और पहुंच करके पिस्टल को अपने कब्जे में लेती है और डेड बॉडी को पंचनामा करती है। पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तुरंत ही ये खबर जो है पेपर अखबार सभी जगह छाप दिया जाता है। जैसे ही राजेश को पता चलता है कि हमारे जो भाई सुरेश वर्मा हैं और जो मालती है दोनों का हत्या हो चुका है, तो जाते हैं पुलिस थाना पर और बोलते हैं कि जो ये शख्स जो मरे हैं और ये जो लड़की मरी है ये हमारी भतीजी है, वो हमारा भाई है, आप उनका डेड बॉडी दे दीजिए। जो पुलिस है वो डेड बॉडी राजेश को सौंप देती है। राजेश इधर ला करके दोनों डेड बॉडी का दाह संस्कार कर देता है। दोस्तों ये रही कुछ ऐसी कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद भी आप लोगों को कुछ शायद सीख मिली होगी। जो ऐसा आप लोगों को अगर सीख मिला है उस सीख को अपने इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आखिर इसमें गलती किसका था और क्या किसको करना चाहिए था और क्या नहीं किसको करना चाहिए था। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस घटना को, इस स्टोरी को और भी आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि इस स्टोरी से सुनने के बाद और जानने के बाद आपके दोस्त जो है सतर्क और सावधान हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।